जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सदिशों के क्रम विनिमय नियम के बारे में। ये 11th क्लास का टॉपिक है और इसमें हम लोग सदिशों के क्रम विनिमय नियम के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे शून्य सदिश के बारे में कि शून्य सदिश क्या है और शून्य सदिश का गुण क्या है, व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ जीरो वेक्टर। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जो भी आपके कन्फ्यूज़न होंगे वो एकदम क्लियर हो जाएंगे, आपका सारा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सदिशों का क्रम विनिमय नियम स्टार्ट करते हैं। सदिशों का क्रम विनिमय नियम में यदि मान लिया कि दो सदिश हैं, एक सदिश वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, तो उनके लिए क्रम विनिमय नियम कुछ इस प्रकार से होता है। क्या होता है? तो क्रम बदल जाता है और कुछ नहीं होता है। जैसे दो सदिश हैं तो वेक्टर ए प्लस बी है तो ये हो जाता है वेक्टर बी और प्लस वेक्टर ए। बस एक चीज़ समझिए कि जैसे आप 2 + 4 करते हो तो बाद में आप 4 + 2 करोगे तो दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। होगा कि नहीं? देखो क्रम बदल दिए, ये पहला है और ये दूसरा पद है, तो आपने दूसरे पद को पहला कर दिया और पहले पद को क्या कर दिया? दूसरा कर दिया, क्रम को बदल दिया, इसीलिए इसे क्रम विनिमय नियम कहते हैं। तो यही चीज़ इसको क्या मान लिया गया? वेक्टर के फॉर्म में। वेक्टर के फॉर्म में इसको मान लिया गया ए और दूसरे को मान लिया गया बी। तो जो क्रम विनिमय नियम होता है दो सदिशों के लिए वो क्या होता है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। अब इसको प्रूफ कर देते हैं, इसको प्रमाणित कर देते हैं कि वाई द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए होता है। तो सबसे पहले इसका जो है वो फिगर बनाते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं कि ये वेक्टर ए है और इसके वर्गाग्र पर जो है वो एक और वेक्टर है और वो है वेक्टर बी। फाइनली इसके बाद जो है एक और वेक्टर है और यहाँ से इस वेक्टर का डायरेक्शन अपर यानी अपवर्ड साइड में है। अब इसके बाद यहाँ से एक जो है वो डायगोनल मिला देंगे। अब देखा जाए तो ये जो वेक्टर का साइन है ये वेक्टर ए के लिए है, ये जो है वो वेक्टर बी के लिए, ये जो है वो वेक्टर, फिर इसमें भी दो ही है ना वेक्टर, तो दो ही वेक्टर है तो अब ये है जो वो वेक्टर बी के लिए है और ये जो है वो वेक्टर ए के लिए है। तो इसका नोमेनक्लेचर लिखेंगे तो ये हो जाएगा पी क्यू और ये आर और ये एस। तो अगर फिगर में देखें तो फिगर से हमें ये पता चलता है कि अगर हम पी आर वेक्टर का मान निकालें, वेक्टर पी आर का मान, तो वेक्टर पी आर का मान क्या होगा? वेक्टर पी क्यू और प्लस क्यू आर के वैल्यू के बराबर होगा, क्योंकि डायरेक्शन सेम है ना। ये देखो इधर से आते हैं तो ये डायरेक्शन, फिर इधर जाते हैं तो ये डायरेक्शन सेम है। ठीक है, कोई भी विरोधाभास ही नहीं होता है। तो जब कोई विरोधाभास नहीं होता है, डायरेक्शन एक ही है, तो उस सिचुएशन में ये दोनों प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स कि वेक्टर पी क्यू और प्लस क्या हो जाएगा? क्यू आर हो जाएगा। अब जैसे ही वेक्टर पी क्यू और क्यू आर ऐड करते हैं तो ये किसका वैल्यू है? ये है पी आर का। तो वेक्टर पी क्यू का वैल्यू क्या है? वेक्टर ए है और वेक्टर क्यू आर का वैल्यू क्या है? वेक्टर बी है। तो ये जो है इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। और ये किस में हमने किया है? तो इसको हमने किया है ट्रायंगल पी क्यू आर में, चित्र से ट्रायंगल पी क्यू आर में। अब जो दूसरा ट्रायंगल है वो क्या है? पी एस आर है। तो लिखेंगे पुनः किस में? त्रिभुज पी एस आर में, त्रिभुज पी एस आर में। तो अगर हम पी एस आर में देखें तो पी आर का वैल्यू कितना होगा? आप खुद बताओ। वेक्टर पी आर का वैल्यू आप क्या लिख सकते हो? तो वेक्टर पी आर का वैल्यू आप क्या लिखोगे? वेक्टर पी एस और प्लस एस आर, वेक्टर पी एस और प्लस एस आर। अब फाइनली देखो ये तो हो गया वेक्टर पी आर और पी एस का वैल्यू कितना है? वेक्टर बी है और एस आर का वैल्यू कितना है? तो एस से आर तक इसका भी वैल्यू वेक्टर ए है। फाइनली ये इक्वेशन सेकंड मिल गया। इसका डायरेक्शन सेम है, ये अपवर्ड साइड में है। अपवर्ड साइड मीन्स ऊपर की तरफ जा रहा है और फिर यहाँ से ये डायरेक्शन है। देख रहे हो ना, कोई भी चेंजेस नहीं है। इस कंडीशन में ये वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए हो जाएगा। पी एस का वैल्यू वेक्टर बी है और एस आर का वैल्यू वेक्टर ए है। दोनों को ऐड कर दिया, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से अगर देखा जाए तो इसका LHS क्या है? LHS इक्वल है। देख रहे हो ना, वेक्टर पी आर और वेक्टर पी आर, तो LHS तो इक्वल है, तो RHS भी क्या होगा? इक्वल होगा। लिखेंगे LHS इज इक्वल टू LHS, सो RHS इज इक्वल टू RHS, यानी RHS भी इक्वल होगा। तो RHS क्या है? वेक्टर ए प्लस बी। तो ये हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। फाइनली जो हमें ये वैल्यू मिला, इसी वैल्यू को बोला जाता है
क्रम विनिमय नियम। क्या बोला जाता है? क्रम विनिमय नियम बोला जाता है। क्रम बदल गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। तो ये तो हमने जान लिया कि क्यों जो है वो वेक्टर ए प्लस बी का वैल्यू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए के इक्वल होता है। अब जो है वो एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं कि क्या रियल में जो है वो वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर बी प्लस ए के इक्वल होता है या नहीं होता है। एकदम अंत तक वीडियो के बने रहिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो जो वेक्टर होता है, वेक्टर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? तो वेक्टर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है मैं यहीं पे बताने की कोशिश करता हूँ। तो जो वेक्टर का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, अगर वेक्टर का स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे तो वो होगा एक्स आई प्लस वाई जे एंड प्लस जेड के। जो न्यू स्टूडेंट है, जो अभी नहीं पढ़े हैं, उन्हें ये पता चल जाए कि वेक्टर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के होता है, जहाँ आई जे के जो होता है वो समकोणीय के एकांक सदिश होता है। एकांक सदिश एक ऐसा सदिश होता है जिसका परिमाण 1 होता है और ये एक्स वाई जेड जो है वो उसके गुणांक है। अब हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल। तो यदि वेक्टर ए का वैल्यू मान लिया जाए कि 2i प्लस 3j और माइनस 4k है तथा वेक्टर बी का मान 2i प्लस 3j एंड 2i प्लस 6j एंड माइनस 9k हो, तो क्रम विनिमय नियम का सत्यापन करें। तो क्रम विनिमय नियम का सत्यापन करें। अब तो आपको पता है ना कि क्रम विनिमय नियम होता क्या है ना? ये जैसे में एक क्वेश्चन लिख दिया गया, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और आपको पता है क्रम विनिमय नियम क्या होता है? तो चूँकि क्रम विनिमय नियम से क्या होता है, क्रम विनिमय नियम से, तो अभी जो है आपने इसको प्रूफ किया है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर क्या होता है, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए होता है। तो सबसे पहले क्रम विनिमय नियम से हम लिखेंगे कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो होता है वह वेक्टर बी और प्लस वेक्टर ए के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ये तो एकदम अब हमेशा याद रहेगा। तो अब ये इसका LHS हो गया और ये इसका RHS हो गया। तो LHS का वैल्यू अगर RHS के वैल्यू के इक्वल आ गया तो क्रम विनिमय नियम सत्यापित हो गया, है ना? तो LHS का वैल्यू है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो अब क्या करेंगे कि वेक्टर ए का वैल्यू रखेंगे। वेक्टर ए का वैल्यू क्या है, 2i प्लस 3j एंड माइनस 4k। और इसके साथ किसको ऐड करेंगे, तो वेक्टर बी को ऐड करेंगे। वेक्टर बी का वैल्यू कितना है, वेक्टर बी का वैल्यू है 2i प्लस 6j एंड माइनस 9k। फाइनली जब हम इसको ऐड करेंगे तो देखो क्या होगा, ये तो प्लस है तो इसका साइन तो बदलने वाला है ही नहीं। माइनस रहता है तब ना बदलता है, अगर माइनस रहेगा तो माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ तो प्लस है, सेम टू सेम साइन रहेगा। तो 2i को 2i के साथ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4i प्लस 3j है और ये 6j है, तो 3j में 6j को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 3 9j, माइनस 4k माइनस 9k, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। और ये 4k और 9k को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 4 13k, तो ये हो गया 13k। अब ध्यान देना, ये वैल्यू जो मिला है हमें वो LHS का वैल्यू मिला है। और अब हमें किसका वैल्यू चाहिए, RHS का वैल्यू। RHS का वैल्यू क्या है, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए लिखेंगे। सो RHS का वैल्यू कितना है, RHS का जो वैल्यू है वो है वेक्टर बी और प्लस वेक्टर ए। वेक्टर बी का वैल्यू रखेंगे। वेक्टर बी का वैल्यू कितना है, 2i प्लस 6j माइनस 9k, 2i प्लस 6j एंड माइनस 9k प्लस वेक्टर ए का वैल्यू रखेंगे। वेक्टर ए का वैल्यू क्या है, 2i प्लस 3j एंड माइनस 4k। ठीक है, ऐड करना है। थोड़ा सा इसको साइड में लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे चमक रहा है। एक वीडियो में जो है वो हमें पता चला कि यहाँ पे बोर्ड जो है वो चमक रहा है, इसीलिए थोड़ा साइड में लिख रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो 2i के साथ अगर 2i को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4i। 6j के साथ अगर 3j को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9j। एंड 9k के साथ अगर 4k को ऐड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 9 4 13k। फाइनली अगर हम देखें तो हमें RHS का वैल्यू कितना मिल चुका है, 4i प्लस 9j माइनस 13k, और LHS का वैल्यू 4i प्लस 9j माइनस 13k। दीज वैल्यूज़ आर सेम। ये जो वैल्यूज़ है वो क्या है, सेम है। दैट मीन्स कि LHS इज इक्वल टू क्या है, LHS इज इक्वल टू RHS है। क्लियर है इतना? जब LHS इज इक्वल टू RHS तो इसका मतलब हुआ कि वेक्टर ए प्लस
वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी और प्लस वेक्टर ए, दैट मीन्स कि ये क्या कर रहा है, ये क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है। तो इस प्रकार से हमने इसका थ्योरी भी देख लिया कि यह क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है, और इसका एग्जाम्पल भी देख लिया कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि दो वेक्टर यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी हो तो वे किस प्रकार से क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बचा है शून्य सदिश। तो शून्य सदिश ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो अपलोड होने में समस्या होती है। अभी हम लोग मोबाइल से ही ये वीडियो शूट कर रहे हैं, परेशानी है, व्यवस्थाओं की कमी है, तो इसीलिए ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। शून्य सदिश हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये सारा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। अगर हमसे जुड़े रहेंगे तो जो भी वीडियोज़ अपलोड किए जाएंगे वो सब आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचेगा, आप लोग उसे देखेंगे, लाभान्वित होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।